आईपीएल 2025 के पहले मैच के लिए आरसीबी और केकेआर की फाइनल प्लेइंग 11 पक्की। अचानक कैप्टन ही हुए बाहर ये होंगे। नए कप्तान दोनों टीमों में हो गई। 5-5 खतरनाक खिलाड़ी की वापसी। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 के पहले महामुकाबले में महाटक्कर के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता दोनों ने अपनी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अपनी टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक बदलाव कर दिए हैं कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बेंगलुरु ने तो कोलकाता के ही 2 खतरनाक शेरों को अपनी टीम में शामिल करके ने कोलकाता को झटका दिया है। तो फिर कोलकाता का कप्तान ही बदल गया है और नई टीम देखी जा रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2025 शुरू होने में महज थोड़ा ही समय बाकी है। ऐसे में इसका पहला महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला जाने वाला है। इस महामुकाबला की शुरुआत हो उससे पहले ही अब दोनों कप्तानों ने अपनी खतरनाक टीमों का चुनाव कर लिया है। जहां कोलकाता टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे बने हैं, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार हैं। दोनों ने अपनी अपनी कप्तानी संभालते हुए अपनी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और टीम में बड़े बड़े बदलाव करके रख दिए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार ऐसे में इस शानदार वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। यह मुकाबला कौन से मैदान पर खेला जाएगा, इसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है, दोनों टीमों के आईपीएल में इतिहास में आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी टीम जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है, कौन जीत सकता है टॉस, और साथ ही साथ इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां पर देख पाएंगे, सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेशन होने वाली है। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आईपीएल 2025 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी? अपनी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नए हैं तो छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2025 शानदार तरीके समाप्त हुई और इसके फाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बेहद बुरी तरीके से हरा दिया है और दुबई में आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है जिससे पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को सेलिब्रेशन करने का मौका मिला और सबने किया अभी। मगर इसके बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल भी जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आईपीएल 2025 की शुरुआत जब होगी, पहले ही महामुकाबला 2 सबसे खतरनाक टीमों के बीच में खेला जाएगा। हालांकि इस साल जब मेगा ऑक्शन हुई थी तो दोनों टीमों में बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के कप्तान बदल गए हैं। जहां पर टाटा आईपीएल 2025 की ओपनिंग की बात की जाए तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी और पहले महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाने वाला है। जी हां दोस्तों, साल 2024 में आईपीएल में फाइनल महामुकाबला जीतकर कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में और गौतम गंभीर की कोचिंग में यह शानदार कारनामा कोलकाता ने किया था। यही वजह है डिफेंडिंग चैंपियन है और इस साल पहले महामुकाबला खेलने वाली है। कोलकाता वैसे तो खतरनाक टीम मानी जा रही थी, मगर इस साल कप्तान से लेकर कोच और टीम में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जहां इस साल कोलकाता की कप्तानी अजिंक्य रहाणे को दी गई है, तो दूसरी तरफ अगर हम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की बात करें तो विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में अभी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इस साल एक बेहद ही ज्यादा बैलेंस टीम मानी जा रही है। इस साल को बेंगलुरु का कप्तान भी बदल दिया गया है, जहां पर उनका कप्तान रजत पाटीदार को बनाया गया है। विराट कोहली की मौजूदगी में फील्ड सॉल्ट जैसे खतरनाक खिलाड़ी, लुंगी एंगी, जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को एंट्री दे दी गई है। जैसे में अब इस टीम को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में एक कांटे की टक्कर पहले ही मुकाबले को देखने को मिलने वाली है। जहां टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत की बात की जाए तो 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को इसका पहला महामुकाबला खेला जाएगा। इसी दिन इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जहां पर इसका पहला महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। इसके लिए टॉस शाम को 7 बजे फेंका जाएगा। इसका सीधा प्रसारण अगर आपको देखना है तो जियो स्टार पर आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर आप इसको टीवी पर देख पाएंगे। ये होगा गई पूरी इसकी डिटेल। इसके बाद यह महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर खेला
खेला जाएगा और कोलकाता के होम ग्राउंड पर। ऐसे में कोलकाता की जीतने की उम्मीद ज्यादा है। जबकि हम आगे बात करें इसमें मुकाबले से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अब तक आईपीएल इतिहास में आंकड़े क्या कहते हैं, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच में कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर कुल 14 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हुई है, तो वहीं पर 20 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर ने जीता हासिल की है। तो इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है और यहाँ इस मैच में होम ग्राउंड भी कोलकाता का है, तो कोलकाता की जीत की उम्मीद ज्यादा लग रही है। वही दोस्तों, आप दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालते हैं। इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम की कप्तानी रजत पाटीदार को दी है। बेहद लंबे समय से रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हिस्सा रहे हैं और ऐसे में आरसीबी मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और कप्तानी दी है। ऐसे में विराट कोहली के संरक्षण में रजत पाटीदार अपनी कप्तानी दिखाते हुए नजर आएंगे और अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। जहां पर इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी की बात करें तो ओपनिंग के रूप में 2 खतरनाक बल्लेबाज नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली वह बल्लेबाज है जो किसी मुकाबले को अकेले दम पर जिता सकते हैं। आईपीएल में इनका ओपनिंग का जिस तरीके का प्रदर्शन आज तक रहा है वह सच में लाजवाब रहा है। पिछली संस्करण में जब 2024 में इनका प्रदर्शन देखा गया, गजब के बल्लेबाजी करके अपनी टीम को शुरुआत दिलाई थी और उनका फॉर्म इस साल तो फिर बेहतरीन रहा है। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उनके बल्ले से जो परियां निकली है वह काबिले तारीफ रही है और वही कारण है कि अब इनका टॉप फॉर्म भारतीय पिचों पर आईपीएल में भी दिखाई देगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दूसरे प्लेयर के रूप में फील सॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फील सॉल्ट को कौन नहीं जानता, जिसने आईपीएल 2024 देखा है उसको याद होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर चैंपियन पिछले साल बन पाई थी तो उसमें सबसे बड़ा कारण रहा था फील सॉल्ट की बल्लेबाजी का। वह ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने हर मुकाबले में सुनील नारायण के साथ मिलकर तूफान मचाया था और इसी कारण से कोलकाता को फाइनल तक पहुंचा था। अब उनका यह तूफानी अंदाज पहले ही महामुकाबले में कोलकाता के खिलाफ ही दिखाई देने वाला है। तो वहीं पर तीसरे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज और कप्तान रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आने वाले हैं। रजत पाटीदार शानदार बल्लेबाज हैं और पिछले संस्करण में जब उनकी बल्लेबाजी की बात आई थी तो कई महामुकाबला को इन्होंने अकेले दम पर पलट के रख दिया था और आरसीबी को जिताया था और बेहद लंबे समय से इनको घरेलू क्रिकेट में अच्छा खासा प्रदर्शन करने का अनुभव है और अब इनके पास कॉन्फिडेंस होगा कप्तानी का तो वह अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों, चौथे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज देवदत्त पट्टिकल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। देवदत्त वह खिलाड़ी है जो पिछले साल राजस्थान रॉयल्स में खेलते थे। उनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे। जब उन्होंने कुछ साल पहले रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की तरफ से प्रदर्शन किया था वह सच में काबिले तारीफ रहा था। इनका प्रदर्शन विराट कोहली के साथ गजब का दिखाई दिया था। तो वैसे में इस मिडिल ऑर्डर में आकर ये कमाल दिखाएंगे। 5वें स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। जितेश शर्मा को इस साल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने साथ शामिल किया है। इससे पहले वह पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते थे और अपने खतरनाक अंदाज से इन्होंने पंजाब किंग्स को कई महामुकाबले में जिताया और अपनी सधी हुई बल्लेबाजी और बेहतरीन अनुभव से यह टीम को सफलता देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद 6ठे स्थान पर आपको ऑलराउंडर खिलाड़ी टिम डेविड खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड बल्लेबाज अकेले दम पर किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, खासकर बात बल्लेबाजी की आती है तो यह मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को अकेले दम पर फिनिश कर देते हैं और गेंदबाजी में तो इनका जवाब ही नहीं है। टीम डेविड दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में से एक है तो यह अपनी टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसके बाद 7वें स्थान पर आपको तूफानी ऑलराउंडर कुणाल पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले कुणाल पांड्या मुंबई इंडियन से खेल चुके हैं और जबकि लखनऊ से भी इनका जलवा आपने देखा होगा। ऐसे में इस साल इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने साथ शामिल किया है। अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से मुकाबले में जॉन डाल देते हैं और खासकर बल्लेबाजी में आकर मुकाबले को फिनिश करने की क्षमता इनके पास
पास है, जबकि 8वें स्थान पर आपको खतरनाक स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। सुयश शर्मा को हर वह फैन जानता होगा जिसने पिछले साल आईपीएल में कोलकाता की शानदार प्रदर्शन देखा, क्योंकि कोलकाता की तरफ से सुयश शर्मा ने जो प्रदर्शन किया था वह लाजवाब रहा था और वही कारण रहा इस साल आरसीबी ने उन पर दांव लगाया है। इसके के अलावा 9वें स्थान पर जोश हेजलवुड खतरनाक गेंदबाज दिखाई देगी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज और अपने तूफान से किसी मुकाबले को पलट सकते हैं। जबकि 10वें स्थान पर आपको भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी दिखाई देने वाली है, खतरनाक स्विंग से किसी मुकाबले को पलट सकते हैं। और अब देखा जाएगा इस साल इनका कैसा प्रदर्शन दिखाई देता है। वही 11वें में स्थान पर आपको लूंगी एंगी खेलते हुए दिखाई देंगे। दक्षिण अफ्रीका का यह गेंदबाज अकेली दम पर मैच को पलट सकता है और उनकी टीम का सबसे घातक गेंदबाज माना जा रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की प्लेइंग 11। इसके अलावा दूसरी तरफ हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो सबसे पहले उसकी कप्तानी बदल दिया गया है। इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी के रूप में अजिंक्य रहाणे को मौका दिया गया है। रहाणे बेहतरीन अनुभव का प्रदर्शन करते हुए इस साल अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, तो उनकी कप्तानी में पहले ही मैच में प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, जहां पर ओपनिंग की जिम्मेदारी के रूप में 2 तूफानी बल्लेबाजों को मौका दिया गया है, जहां पर सुनील नारायण की तूफान से सभी वाकिफ हैं। यह अकेले दम पर जाकर किसी भी टीम को चकनाचूर कर सकते हैं। अगर यह शुरुआती कुछ ओवर तक टिक गए तो फिर सामने वाले गेंदबाजों की तो समझो खैर नहीं। लंबे लंबे छक्के और चौके लगाकर इन्होंने पिछले साल तो तूफान से सबको हिला दिया था, साथ में स्पिन गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं। दूसरे ओपनर की बात करें तो आपको क्विंटन डीकॉक खेलते हुए दिखाई देंगे। यह विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इनको ओपनिंग में बेहतरीन डटकर खेलने का अनुभव है और इस साल कोलकाता की तरफ से यह ओपनिंग में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और लंबी पारी खेलने की क्षमता इनके पास है। जबकि तीसरे स्थान पर आपको वेंकटेश अय्यर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर खिलाड़ी है और अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से सामने वाली टीमों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। पिछले कुछ सीजन में कोलकाता की तरफ से इन्होंने जो प्रदर्शन किया है वह सच में काबिले तारीफ रहा है। अपने तूफानी चौके और छक्कों से सामने वाले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वहीं पर चौथे स्थान पर आपको कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अजिंक्य रहाणे वह खिलाड़ी है जो इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब इनको मौका मिला तो उन्होंने मिडिल ऑन आर्डर में आकर तूफान ही ला दिया था। लंबे लंबे छक्कों से इन्होंने सामने वाले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। ऐसा अंदाज इनका इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो अब इसी कुछ अंदाज में यह कोलकाता की तरफ से भी तूफान मचाएंगे। जबकि 5वें स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रिंकू सिंह वह खिलाड़ी है जो अंतिम ओवर में अगर 5 गेंदों में 30 रन भी चाहिए तो 5 छक्के लगाकर जीत दिला सकते हैं और यह कारनामा इन्हें करके दिखाया है और मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। 6वें स्थान पर आपको अंग कृष रघुवंशी खेलते हुए दिखाई देंगे। यह 20 साल का युवा बल्लेबाज जब पिछले साल इसको मौका मिला तूफान लाकर अपनी टीम को जिताया था। कोलकाता नाइट राइडर को चैंपियन बनने में इसका अहम योगदान रहा था। अकेले दम पर मुकाबला को पलट कर रख दिया था और मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर वह सधी हुई बल्लेबाजी की थी जिसे सभी को हैरान कर दिया था। इस साल भी इनका बल्लेबाजी का वही अंदाज दिखाई देने वाला है। तो 7वें स्थान पर आपको आंद्रे रसेल का ऑलराउंडर तूफान दिखाई देने वाला है। आंद्रे रसेल की जब गेंदबाजी आती है तो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों के पास इसका जवाब नहीं मिल पाता। तो फिर दूसरी तरफ बल्लेबाजी की बात आती है तो सामने कोई भी गेंदबाज हो इनकी तूफानी बल्लेबाजी से नहीं बच सकता है। जिस तरीके के लंबे लंबे उनके बल्ले से निकलते हैं, सामने वाले गेंदबाजों की हवाइयां उड़ जाती हैं और उनके तूफान से अकेले दम पर मुकाबले को पलटते हुए सभी ने देखा है। तो 8वें स्थान पर इस साल के सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देंगे। पिछले साल कोलकाता को चैंपियन बनने में उनकी गेंदबाजी का जो कमाल रहा था उसका कोई जवाब नहीं है। उनकी गेंदबाजी को समझना असंभव है क्योंकि इस साल चैंपियन ट्रॉफी में जब उनकी गेंदबाजी की बात आई तो अकेले दम पर सामने वाली टीमों को चकनाचूर करके उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। अब कोलकाता की तरफ से यह कमाल कर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा 9वें स्थान पर आपको तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। एनरिक नोकिया वह बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जो अपनी तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच को अकेले दम पर पलट सकते हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को इनसे संभल कर रहने की जरूरत है। 10वें में स्थान पर आपको तेज गेंदबाज उमरान मलिक खेलते हुए दिखाई देंगे। उमरान मलिक को इस साल कोलकाता ने अपने साथ शामिल किया है और यह वह युवा गेंदबाज हैं जिनकी गति के सामने सभी टीम आईपीएल में तो चकनाचूर हो सकती है। तो 11वें स्थान पर आपको तूफान गेंदबाज हर्षित राणा खेलते
करते हुए दिखाई देंगे। हर्षित राणा को इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डेब्यू करने का मौका दिया गया। उन्होंने कमाल करके रख दिया। चैंपियन ट्रॉफी में भी बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई थी और उनका यह अंदाज अब आपको IPL में दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, यह खतरनाक टीम देख लेने के बाद आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।